नमस्कार बच्चों आज हम एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 3 के द्वितीयः पाठः बिलस्य वाणिना कदापि में श्रुता का हिंदी अनुवाद करेंगे। बिलस्य अर्थात गुफा की, वाणी अर्थात आवाज, न अर्थात नहीं, कदापि अर्थात कभी भी, में मेरे द्वारा, श्रुता सुनी गई। बिलस्य वाणी ना कदापि में श्रुता अर्थात गुफा की आवाज मेरे द्वारा कभी भी सुनी नहीं गई। ये इस पाठ का शीर्षक है और अब हम इस पाठ के विषय में जान लेते हैं कि ये पाठ कहाँ से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं और इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इसमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कथाएं क्यों लिखी, इस विषय में भी हम जान लेते हैं। कहा जाता है कि राजा अमर शक्ति के जो पुत्र थे वो मूर्ख थे और उन मूर्ख पुत्रों को कुशल राजनीतिज्ञ बनाने के उद्देश्य से विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किया। उन्होंने पंचतंत्र की कथाओं को 5 खंडों में लिखा। इन 5 खंडों के नाम हैं मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक, जिन्हें की तंत्र भी कहा जाता है। इन 5 खंडों में कुल 70 कथाएं हैं तथा 900 श्लोक हैं। श्लोकों में प्राय तर्कपूर्ण नीति श्लोक प्रयुक्त हैं। पंचतंत्र का अनुवाद चतुर्थ शताब्दी के आसपास ईरान की पहलवी भाषा में हुआ था। इसी के आधार पर विदेशी भाषाओं में इसके अनेक अनुवाद हुए और काकोलुकीयम पंचतंत्र का तृतीय तंत्र है। और इसका नाम काकोलुकीयम क्यों पड़ा? इसका नाम काक और उलूक की मुख्य कथा के कारण पड़ा। तो आइए हम पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं। कस्मिंचित वने, कस्मिंचित यानी किसी, वने जंगल में या वन में, खरन खरह, खरन करह ये शेर का नाम है। किसी जंगल में खरनखर नाम वाला सिंह शेर प्रतिवस्ती स्म रहता था। किसी जंगल में खरनखर नाम का शेर रहता था। स वह कदाचित किसी समय, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमते हुए, शुद्धार्थ भूख से, व्याकुल न नहीं, किंचिदपि कुछ भी, आहारम भोजन, प्राप्तवान प्राप्त हुआ, उसे किसी समय भूख से व्याकुल इधर उधर घूमते हुए कोई भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः इसके बाद सूर्यास्त समय, सूर्य अस्त के समय, एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा, एकाम एक, महतीम बड़ी, गुहाम गुफा, दृष्ट्वा देखकर, सह अचिंतयत, सह उसने, अचिंतयत सोचा। इसके बाद सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, नूनम निश्चय ही, एतस्याम इस गुहायाम गुफा में, रात्रौ रात्रि में, कोअपि कोई भी, जीवः जीव, आगच्छति आता है, निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई भी जीव आता है। अतः इसलिए अत्रैव यहाँ ही, निगूढ़ो छिपकर, भूत्वा निगूढ़ो भूत्वा छिपकर, तिष्ठामि बैठ जाता हूँ, इसलिए यहाँ ही छिपकर बैठ जाता हूँ। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक जंगल में खरनखर नाम का शेर रहता था। एक दिन वो बहुत भूखा था और वो इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। शाम हो गई, सूर्य अस्त का समय आ गया और सूर्य अस्त के समय घूमते घूमते उसे एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी। उसने सोचा कि इस गुफा में ज़रूर कोई ना कोई जीव तो रहता ही होगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ छुपकर बैठ जाता हूँ, और जब मैं छिपकर यहाँ बैठ जाऊँगा और जब वो जीव शाम को वापस अपने घर आएगा तो वो मेरा भोजन बन जाएगा और मेरा पेट भर जाएगा। तो इस प्रकार सोचकर वो वहीं छिपकर बैठ गया। एक बार हम इसका अनुवाद दोबारा से देख लेते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। किसी जंगल में खरनखर नाम का शेर
रहता था। स कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचित अपि आहारं प्राप्तवान्। उसे किसी समय इधर उधर भूख से व्याकुल घूमते हुए कोई भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः इसके बाद सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिंतयत्। इसके बाद सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। इसलिए यहाँ ही छिपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच में, गुहायाः स्वामी, गुफा का स्वामी, दधिपुच्छः, दधिपुच्छ नाम वाला श्रृगालः समागच्छत्, श्रृगालः गीदड़ समागच्छत्, वहाँ आ गया। इसी बीच में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम वाला गीदड़ वहाँ आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, न च बहिरागता। स उसने, च और, यावत् जब, पश्यति देखता है, तावत् तब, सिंह पद पद्धति, सिंह शेर के, पद पैर के, पद्धति निशान, शेर के पैर के निशान, गुहायां प्रविष्टा, गुफा में, प्रविष्टा प्रवेश करते हुए, दृश्यते दिखाई देते हैं, न च और नहीं, बहिर आगता बाहर आते हुए नहीं। और जब वह देखता है शेर के पैर के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं और बाहर आते हुए नहीं। श्रृगालः अचिंतयत्, गीदड़ ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं तो मारा गया। अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं तो मारा गया। नूनम निश्चय ही, अस्मिन् बिले इस गुफा में, सिंहः अस्ति इति निश्चय ही इस गुफा में शेर है, इति तर्कयामि ऐसा मैं सोचता हूँ। तत् किम करवाणी तो मैं क्या करूं। एवं विचिंतय इस प्रकार सोचकर, दूरस्थः दूर से ही, रवम आवाज, कर्तुम आरब्धः आवाज लगानी आरंभ कर देता है, आवाज देनी शुरू कर देता है। भो बिल, हे गुफा, किम न स्मरसी, किम क्या, न नहीं, स्मरसी याद है, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन मया कि मया त्वया सह मेरा तुम्हारे साथ, समयः समझौता, कृतो अस्ति हुआ है कि मेरा तुम्हारे साथ समझौता हुआ है, यत् कि यदा अहम जब मैं, बाह्यत बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि बाहर से लौटूंगा, तदा तब, त्वम तुम, माम आकरिष्यसि तब तुम मुझे पुकारोगी। हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरा तुम्हारे साथ समझौता हुआ है कि जब भी मैं बाहर से लौटूंगा तब तुम मुझे पुकारोगी। यदि त्वम माम, यदि तुम मुझे, न आहयसी, यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी या मेरा आह्वान नहीं करोगी, तरही तो, अहम मैं, द्वितीयम बिलम दूसरी गुफा में, यास्यामि इति चला जाऊंगा। यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिंतयत्, इसके बाद यह सुनकर सिंहः अचिंतयत् शेर ने सोचा, नूनम एषा गुहा, निश्चय ही एषा गुहा ये गुफा, स्वामिनः स्वामी का, सदा हमेशा, सम आह्वानम करोति हमेशा आह्वान करती है या पुकारती है। निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी को हमेशा पुकारती है, परंतु मद भयाद मेरे डर से, न किंचित अपि वदति मेरे डर से कुछ भी नहीं बोल रही है। इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा, निश्चय ही यह गुफा हमेशा अपने स्वामी का आह्वान करती है, परंतु मेरे डर से कुछ भी नहीं बोल रही है। एक बार हम इसका अनुवाद दोबारा से देख लेते हैं। और उसने जब देखा तब शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए,
बाहर आते हुए नहीं। सियार ने सोचा, अरे मैं तो मारा गया, निश्चय ही इस गुफा में शेर है ऐसा मैं सोचता हूँ, तो मैं क्या करूँ। इस प्रकार सोचकर दूर से ही आवाज लगानी आरंभ कर दी, हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरा तुम्हारे साथ समझौता हुआ है कि जब भी मैं बाहर से लौटूंगा तब तुम मुझे पुकारोगी, यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी तो मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा, निश्चय ही गुफा हमेशा अपने स्वामी को पुकारती है, परंतु मेरे डर से कुछ भी नहीं बोल रही है। अब शेर तो गुफा में छिप कर बैठ गया। तो उसी वक्त क्या हुआ कि दधीपुछ नाम का गीदड़ जो उस गुफा में रहता था वो वहां आ गया, और उसने क्या देखा कि शेर के पैर के निशान गुफा के अंदर तो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो गीदड़ ने सोचा कि अगर मैं गुफा में गया तो पक्का मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई अगर अंदर प्रवेश करे तो वो बाहर तो जरूर निकलेगा। तो और जब पैरों के निशान अंदर जाने के हैं तो बाहर आने के क्यों नहीं है। तो उसने ये गैस कर लिया कि शेर पक्का गुफा में ही है। तो उसने ये तरकीब सोची कि अगर मैं कोई तरकीब सोच लेता हूँ जिससे कि मेरी जान बच जाए। तो उसने क्या किया, उसने गुफा को आवाज़ देनी शुरू कर दी कि हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि जब भी मैं गुफा के दरवाजे पे खड़ा होता हूँ तुम मुझे पुकारती हो, मेरा स्वागत करती हो, मेरा आह्वान करती हो, और आज तो तुम कुछ भी नहीं कर रही हो। तो तुम्हारा तो मेरे साथ ये समझौता हुआ था कि तुम जब बुलाओगी तभी मैं गुफा के अंदर आऊँगा, वरना मैं गुफा के अंदर नहीं आऊँगा और जाके किसी और गुफा को अपना घर बना लूँगा। अब शेर ये सारी बातें सुन रहा था, तो उसे लगा कि निश्चय ही जो गुफा है वो अपने स्वामी को रोज बुलाती है, लेकिन मेरे डर से आज वो अपने स्वामी को नहीं बुला रही है। अब इसके आगे देखते हैं क्या हुआ। अथवा साध्विदम उच्यते, अथवा साध्विदम, साधु प्लस इदम। साधु क्या होता है, ठीक ही, इदम उच्यते, यह सही ही कहा गया है, अथवा सही ही कहा गया है, या अथवा यह उचित कहा गया है। भय संत्रस्तस्त मनसाम हस्तपादादिकः क्रिया परवर्तते न वाणी च वेपथुश्च आदिको भवेत। भय संत्रस्त मनसाम यानी डरे हुए मन वाले लोगों का, डरे हुए मन वाले लोगों के हस्तपादादि का, हाथ पैर आदि, क्रिया, हाथ पैर जो हैं वो आदि जो हैं वो क्रियाशील, न प्रवर्तनते, क्रियाशील नहीं होते हैं। डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैर आदि क्रियाशील नहीं होते हैं। वाणी च, और वाणी, वेपथुहु च अधिको, और वेपथु का मतलब क्या होता है, कंपन, च का मतलब और, अधिक का मतलब अधिक, और वाणी में भी अधिक कंपन भवेत होता है। डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैर आदि क्रियाशील नहीं होते हैं और वाणी में भी अधिक कंपन होता है। अब शेर ने कहा कि ये तो उचित ही कहा गया है कि जो डरे हुए लोग होते हैं उनके हाथ पैर आदि काम करना बंद कर देते हैं और डर के मारे उनकी आवाज़ भी नहीं निकलती। तो जो ये गुफा है ये मुझसे डर गई है, इसलिए ये इसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तद तो अहम मैं, अस्य इसका, आह्वानम करोमि आह्वान करता हूँ, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। एवं इस प्रकार सह वह बिले गुफा में प्रविश्य प्रवेश करके में मेरा भोज्यम भोजन भविष्यति बन जाएगा या हो जाएगा। इस प्रकार वह गुफा में प्रवेश करके मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थम विचार्य, इस प्रकार विचार करके सिंहः शेर ने सहसा अचानक श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्, गीदड़ का आह्वान करना प्रारंभ कर दिया। सिंहस्य शेर की उच्च गर्जन, ऊंची दहाड़ वाली प्रतिध्वनिना आवाज से, ऊंची गर्जना वाली आवाज से, सा गुहा उस गुफा ने, उच्चई जोर से, श्रृगालम आह्वायत गीदड़ को पुकारा या गीदड़ का आह्वान किया। अनेन अन्य अपि, जिससे अन्य पशु भी, अन्य अपि पशवः,
अन्य पशु भी भयभीता अभवन, डर गए। श्रृगालो अपि, गीदड़ भी ततः दूरम, वहां से दूर, पलायमानः, भागते हुए, इमं पठत, यह पढ़ा या यह बोला। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ या इसको पुकारता हूँ। एवं, जिससे, इस प्रकार, सह बिले प्रविश्य में भोजनम भविष्यति, इस प्रकार वह गुफा में प्रवेश करके मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थम विचार्य, इस प्रकार विचार करके, सिंहः सहसा श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्, इस प्रकार विचार करके शेर ने अचानक गीदड़ का आह्वान करना प्रारंभ कर दिया, गीदड़ को पुकारना आरंभ कर दिया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चै श्रृगालम आहयत, शेर की ऊंची दहाड़ वाली आवाज से उस गुफा ने जोर से गीदड़ को पुकारा, जिससे अन्य भी पशु डर गए और सियार ने भी वहां से दूर भागते हुए यह कहा या यह पढ़ा। अब क्या हुआ कि शेर ने अपने आप को तसल्ली देने के लिए ये तो बोल दिया कि जो डरे हुए मन वाले लोग होते हैं उनके हाथ पैर आदि काम करना बंद कर देते हैं और उनकी वाणी में भी कंपन होता है, इसलिए डर के मारे ये गुफा जो है वो मुझे अपने स्वामी को नहीं पुकार रही है। तो शेर ने सोचा कि ऐसा करता हूँ, मैं ही इस गीदड़ को बुला लेता हूँ, जिससे कि जैसे ही ये गुफा में घुसेगा और मेरा भोजन बन जाएगा, मेरा पेट भर जाएगा। तो उसने अपनी जो आवाज़ थी शेर की, ऊंची गर्जना जो थी, उसकी दहाड़ वाली आवाज़ थी, उसने उससे उसे आवाज़ दी। अब जो शेर, अब खाली गुफा है तो गुफा में क्या होती है, गुफा में आवाज़ जो है वो गूंज जाती है। तो जब शेर ने दहाड़ मारी तो क्या हुआ, उस गुफा में उसकी जो आवाज़ है वो और तेज़ गूंज गई, जिससे क्या हुआ कि जो गुफा के आसपास अन्य जानवर थे वो भी उसकी आवाज़ से डर गए और भाग गए। और सियार, जो गीदड़ था, उसने भी जब उसकी शेर की आवाज़ सुन ली तो उसे कंफर्म हो गया कि मेरी गुफा में तो शेर घुस गया है। वो भी वहाँ से भागने लगा और भागते भागते उसने एक श्लोक पढ़ा, एक बात कही, और वो बात क्या थी, वो श्लोक क्या था, अनागतम य कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्य अनागतम, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, बिलस्य वाणिना कदापि में श्रुता। अनागतम यानी आने वाले दुख को, जो, यह का मतलब क्या होता है, जो, कुरुते यानी सोच लेता है, स शोभते वह शोभा पाता है, जो आने वाले दुख को सोच लेता है वो शोभा पाता है। यो न, और जो नहीं, करोति अनागतम, और जो आने वाले दुख को नहीं सोचता है, सशोच्यते वह क्या करता है, उसे शोक करना पड़ता है। जो आने वाले दुख को नहीं सोचता है उसे शोक करना पड़ता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, वने अत्र यहाँ वन में, संस्थस्य रहते हुए, समागता जरा मुझे बुढ़ापा आ गया, यहाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया। बिलस्य वाणी ना कदापि में श्रुता, गुफा की आवाज़ मेरे द्वारा कभी सुनी नहीं गई। अब एक बार हम इस पूरे श्लोक का अनुवाद कर लेते हैं। जो आने वाले दुख को सोच लेता है वह शोभा पाता है, और जो आने वाले दुख को नहीं सोचता है उसे शोक करना पड़ता है। इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, लेकिन मैंने गुफा की आवाज़ कभी नहीं सुनी। अब क्या हुआ कि जो गीदड़ था वो अपनी चालाकी से बच गया, क्योंकि उसने आने वाले दुख को पहले ही भांप लिया था। उसने घर में घुसने से पहले ही ये जान लिया था कि मेरी गुफा में कोई और है, और उसका फायदा क्या हुआ कि वो बच गया, उसके प्राण बच गए। अगर वो पैरों के निशान देखे बिना उस गुफा में प्रवेश कर लेता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। इसीलिए ये श्लोक कहा गया है कि जो आने वाले दुख को पहले ही सोच लेता है वो शोभा पाता है, और जो आने वाले दुख को नहीं सोचता है, आने वाले संकट को नहीं सोचता है, वो शोक में डूब जाता है, वो उसे शोक करना पड़ता है। और उसे वन में रहते रहते गीदड़ को बुढ़ापा आ गया था और आज तक उसने गुफा की आवाज़ नहीं सुनी थी, तो आज गुफा की आवाज़ कैसे आ गई। तो यहाँ पर इस पाठ से हमने क्या सीखा कि हमें अपने भविष्य के लिए
पहले ही सोच लेना चाहिए, अपने भविष्य की चिंता हमें पहले ही कर लेनी चाहिए, ताकि भविष्य में अगर हमारे ऊपर कोई समस्या आए, कोई संकट आए, तो हम उसका समाधान कर सकें। तो बच्चों, आज हमने पाठ का हिंदी अनुवाद किया। आशा करती हूँ आपको पाठ का हिंदी अनुवाद अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।